मीडिया की दलाली बंद करो, मीडिया वापस जाओ, दलाली बंद करो, मीडिया वापस जाओ, पंचल मीडिया की दलाली बंद करो। सवाल पूछे जाए पक्षों से निस्वार्थ भावना से सवाल पूछा जाए। इसका हेलीकॉप्टर है आज तक वालों का इंजन ओम कश्यप। अरे मीडिया सही होती तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को, उत्तराखंड के दलालों को मीडिया वापस जाओ, दलाली बंद करो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कोई देश होता है तो उसमें कोई सरकार होती है, वो काम करती है, वो पूरा मैनेज करती है देश को विकास के रास्ते पे भी ले जाती है। और देश जो है उसमें अगर तरक्की करता है तो जनता की तरक्की होती है, देश खुशहाल होता है, जनता खुशहाल होती है। तो ये सरकार अगर अच्छी हो तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई सरकार खराब हो तो क्या होता है कि वो अपने फायदे के लिए गलत कदम उठाते हैं, गलत नियम बनाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और उससे उनका फायदा होता है, जनता का नुकसान होता है। तो कोई भी सरकार हो, अगर कोई लोकतंत्र है और तो उसके जनरली 4 स्तंभ होते हैं कि उस देश में कि एक कोर्ट सिस्टम होता है, न्याय देने वाला रास्ता, एक सरकार होती है, एक ये पार्लियामेंट होता है और एक पत्रकार स्तंभ होता है। तो इस तरीके से देश चलता है। अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ हो जाए तो फिर देश चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे देश में जो जिस तरीके का सिस्टम बना हुआ है, तो जो कोर्ट सिस्टम है तो वो इंडिपेंडेंट है और होना भी चाहिए। सरकार के तरफ से उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। उनकी पूरी फंक्शनिंग जो है अलग रखी गई है। उसमें जो जजों का नियुक्ति और ये सब पूरा जो है वो अलग, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अच्छी चीज कि वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो सरकार के तरफ से कोई खतरा नहीं होगा कि उनको वहां पे अपने मनमानी करने लगे सरकार। उसके बाद में जो पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट में चुन के लोग आते हैं पूरे देश से, सांसद। तो ये एक पंचायत होती है देश की और वहां पर वार्तालाप होता है, जो नए कानून बनाना है, पुराने कानून का संशोधन करना है, कहीं पे विकास करवाना है, कहीं पे कुछ काम करवाना है। तो ये सब चीजें वहाँ पे डिस्कस होता है, फिर बिल पास होते हैं। तो नए कानून बनेंगे, कुछ नया काम होगा, कुछ नया बजट बनेगा। तो ये सब चीजें संसद में होती है और वार्तालाप से डिबेट होता है हर चीज पे। तो अगर संसद ठीक से काम नहीं करे तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर मनमाने तरीके से कुछ भी होगा तो देश नहीं चल पाएगा। और डिबेट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर डिबेट नहीं होगा तो कानून सही नहीं बनेंगे। सीधी सी बात है। अब जैसे कि किसानों के कानून का देख लीजिए, मोदी जी ने अपने तरीके से कानून बनवा दिए किसानों के, लेकिन मालूम चला कि किसानों का भारी नुकसान था। पूरे देश में किसान उठ खड़े हुए थे और आपने देखा था किस तरीके से किसानों ने मोदी जी को झुकाया। मोदी जी को वो काले कानून वापस लेने पड़े। तो इसीलिए डिबेट जरूरी होता है। मोदी जी डिबेट नहीं चाहते तो ये ठीक नहीं है देश के। उसके बाद में जो सरकार जो खुद होती है तो उसके पास में सुपर पावर होता है, मतलब पूरे देश को चलाने का जिम्मा उनके पास होता है। पूरा जो पैसा आता है, जो पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास में, जो आम जनता टैक्स देती है, जो हम और आप टैक्स देते हैं, तो वो सरकार के पास में भी पैसा आता है और उस पैसे से सरकार खर्चा करती है, सरकार चलती है ना। तो जो पावर सरकार के पास में होता है तो अनलिमिटेड होता है, पूरे देश का जो भी चाहे वो कर सकते हैं। अब इसमें लिमिटेशन ये आता है कि जैसे गठबंधन की सरकारें हैं तो अलग अलग जो धड़े हैं तो वो अपने तरीके से सोचते हैं और उस तरीके से कुछ काम करवाना चाहते हैं।
तो फिर वही डिबेट करके या जो समझौते के तौर पे जो चीज होता है वो चीज होता है। और अगर किसी को मतलब ऐसा मतलब ये रहे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अब जैसे मोदी जी अभी बैठे हुए हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उनकी संसद में, तो डिबेट करने का जरूरत ही नहीं है। लोकसभा में 303 सांसद हैं और 543 में से आधे से ज्यादा, तो कोई भी बिल पास करना हो बिना डिबेट के पास हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पूरे जो वोट है भाजपा के तो मिलने ही है। उसके बाद में राज्यसभा में भी उनका जो है मेजॉरिटी हो ही गया है, सब मिला के जो गठबंधन दूसरे जो दल है उनके साथ सपोर्ट के साथ में, तो आराम से बिल पास हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मोदी जी अपने फायदे वाली चीजें कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो जो स्पेक्ट्रम जो होता है ब्रॉडबैंड जो मोबाइल का, तो उसमें बिना ऑक्शन के भारतीय एयरटेल को दे दिया गया था। उसके लिए बिल बाकायदा बिल पास किया गया है। उसी तरीके से और भी मोदी जी ने अंधाधुंध बिल पास कर लिए जब निलंबित कर दिया था विपक्षी सांसदों को। तो सरकार जो होती है तो उसका इस तरह का रवैया होता है, और उस पर कंट्रोल करने के लिए एक तो विपक्ष होता है और दूसरे ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार का जो चौथा स्तंभ होता है। तो पत्रकार का जो जोरी होता है कि वो कोई भी सरकार है तो उससे सवाल पूछे, क्योंकि सरकार जो है वो अगर मेजॉरिटी में है तो वो कुछ भी गलत काम करेगी, तो फिर पत्रकार सवाल पूछेंगे, भाई ये जो आपने वादा किया था तो ये वादा पूरा नहीं हो रहा है। देश में जो अब जैसे मोदी जी ने अग्निवीर योजना ला दी और पूरा सत्यानाश कर दिया सेना का, तो पत्रकार का बिल्कुल उसका वाजिब बनता है कि वो मोदी ये सवाल पूछे कि आपने ये किससे पूछ के आती है अग्निवीर योजना ला दी थी। हाँ, तो मोदी जी को ये सब चीज बहुत अच्छे से पता है, तो इसीलिए उन्होंने पूरा मीडिया सिस्टम ही खत्म ही कर दिया। उन्होंने गोदी मीडिया बना दिया। अब गोदी मीडिया मोदी ये सवाल नहीं पूछती है, वो विपक्ष को ही दोषी ठहराती है। तो ये पूरे देश में इसी गड़बड़ होता है कि अब आप कोई भी टीवी चैनल आज खोल लीजिए तो सब मोदी चैनल है, तो वहां सिर्फ मोदी मोदी दिखते हैं आपको, तो जो सही खबर नहीं मिलती है। अब आज के डेट में महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है, सब मोदी जी की वजह से। तो मीडिया कोई है ही नहीं कि सवाल पूछे जी मोदी जी बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आप कौन सा कदम उठा रहे थे, क्या कर रहे हैं, महंगाई आपने क्यों बढ़ा के रखी हुई है, क्यों नहीं कम करते हैं, तो कोई पूछने वाला ही नहीं। तो मोदी जी ने गोदी मीडिया बैठा कर रख दिया इस तरीके से कि जनता जो है वो उनको कुछ पता न चले, उनके मुद्दे ना उठें और आराम से मोदी जी चलाते रहे राज, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, सब मोदी जी जो है डंका पीट रहे हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है मोदी जी का। ये सब गोदी मीडिया पे दिखता है ना, तो वही मोदी जी चाहते हैं, अब वैसे चल रहा है। तो उससे दिक्कत ये होती है कि आज जो हालात हैं देश के बहुत बुरे हैं। अभी जो रिपोर्ट आया ILO का कि 83% जो बेरोजगार हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, सब के सब तो बेरोजगार है, नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि मोदी जी ने ये सब सरकारी उपक्रम जो है अडानी को बेच रहे हैं और बाकी जो है वहाँ भर्ती नहीं कर रहे हैं। रेलवे में पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। ऐसी दूसरे भी जगह है भर्ती, सरकारी भर्तियाँ बिल्कुल बंद है और प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो तो कोई अपने ही देश के जो सेठ लोग थे तो अपने देश में पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो बाहर लगा रहे हैं, बल्कि बाहर चले जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में कुछ नहीं तो 14 लाख पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग देश छोड़ के चले गए। उसकी वजह वही है कि देश में मोदी जी ने जिस तरीके का ये चंदा वाला धंधा करके रखा हुआ है और ये हफ्ता वसूली करके रखा है, तो ईमानदार जो लोग हैं तो वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब वजह है, ये सब चीज पत्रकार को पूछना चाहिए, तो वो चीज मोदी जी ने खत्म करके रखा है और यही दिक्कत है।
और इसी वजह से अब जनता जो है वो मोदी मीडिया का बायकॉट कर रही है। हर जगह बायकॉट हो रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि भगा रहे हैं लोगों को। अंजना ओम कश्यप को भी भगा दिया और उसकी वजह वही है कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। पत्रकार की ड्यूटी थी मोदी जी से सवाल पूछें, लेकिन ये पूछे नहीं और जनता इसीलिए नाराज है।